हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था कल 41 पोस्टों के लिए। आज हम उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इसमें कितने कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था, मेंस के लिए कितने एग्ज़ाम मार्क्स हमको चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं और इस भर्ती परीक्षा में कितने कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था और लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर की प्रीलिम्स और मेंस की क्या कट ऑफ रही थी बीपीएससी एएसओ भर्ती परीक्षा की। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने कल बीपीएससी एएसओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था। अब उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था 41 पोस्टों का, वो कल कंडक्ट करा दिया गया है बीपीएससी बोर्ड के द्वारा। जी हाँ साथियों, इसमें जो टोटल पोस्टें थी वो 41 थी और इसमें यदि हम कंपटीशन की बात करें तो वो कंपटीशन आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं इसमें कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उसके आधार पर। और इसमें जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कई कई कारणों पर डिपेंड करती है कि ज़्यादा जाना कम जाना, जैसे कि भर्ती परीक्षा में कितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है और भर्ती परीक्षा में टोटल पोस्ट कितनी है और इसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। ये 3-4 कारण डिपेंड करते हैं कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी एएसओ का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 41 पोस्टों पर, इसमें 1 लाख प्लस आवेदन आए थे। जी हाँ साथियों, और 1 लाख के 70% कैंडिडेट इसका एग्ज़ाम देने गए थे, यानी 70,000 के समथिंग इसका एग्ज़ाम देने गए थे कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं इसमें कंपटीशन की। इसमें यदि हम कंपटीशन की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट थी 41 थी और यदि हम 70,000 में 41 का भाग देते हैं तो 1700 यानी कि 1707 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था। तो आप इससे मान के चल सकते हैं कि आपके कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। आपने कभी भी एसएससी, रेलवे, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें इतना इतना कंपटीशन नहीं पाता एक भी भर्ती परीक्षा में, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा एएसओ यानी बहुत ऊंची पोस्ट, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 1707 पर सीट इसमें कंपटीशन था। अब बात कर लेते हैं इसमें कितने कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया जाता है बीपीएससी एएसओ को मेंस के एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो बीपीएससी एएसओ का जो प्रीलिम्स के लिए जो कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया जाता है वो कभी तो 10 गुना कभी 15 गुना उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। यदि हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो उसमें 15 गुना कैंडिडेट यानी कि 15 गुना कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया था। यदि हम 41 का 15 गुना निकालें तो 615 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और इसका रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जा सकता है। तो हम अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज। अब यूआर कैटेगरी की हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले आपके 40% यानी कि 60 नंबर आपके आने चाहिए मिनिमम। ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं इसमें 36.5% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो बनने चाहिए, यानी कि 150 का यदि हम 36.5 निकाले तो यानी कि 54 नंबर तो आपके आने चाहिए। जी हाँ साथियों, ये 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें 150 क्वेश्चन था। 50 तो जनरल स्टडी के थे और जो 50 तो साइंस और मैथ के थे, रीजनिंग के 50 थे। अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रह सकते हैं एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें एससी और एसटी के जो 32% इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, यानी कि 150 का यदि हम 32% निकालें तो 48 नंबर आपके होने चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम के लेवल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल आप सभी ने इसका एग्ज़ाम दिया था, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू टफ था। जी हाँ साथियों, कई बहुत सारा अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मॉडरेट था, बहुत सारा अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसका टफ था।
अब बात उठती है कि आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, प्रीलिम्स का और मेंस का एग्ज़ाम कब तक जारी होगा, यानी कब तक कंडक्ट कराया जाएगा बीपीएससी बोर्ड के द्वारा। और इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमने बता दिए। अब इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हो चुका है, ये सब भर्ती परीक्षा के लिए 41 पोस्टों के लिए, इसका जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो जल्द ही जल्द कराया जाएगा बीपीएससी बोर्ड के द्वारा। जी हाँ साथियों, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ही इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी हमको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा बीपीएससी सब प्रीलिम्स का। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, कितनी जा सकती है प्रीलिम्स की। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। मेंस और प्रीलिम्स की हमने पिछले साल की कट ऑफ देखी, उसके अकॉर्डिंग और रैंक गुरुजी डेटा और टेक्स्ट बुक ऐप के डेटा के अनुसार और रैंक मित्र ऐप के डेटा के अनुसार हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है और हमारे गुरुजनों के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली बीपीएससी सब भर्ती परीक्षा के। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं बीपीएससी सब प्रीलिम्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 2025 के लिए 41 पोस्टों के लिए, वो रहने वाली है कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की हम आपको बताने वाले हैं। यूआर मेल की बात करते हैं, यूआर मेल के जिसके भी 120 से लेकर 125 तक मार्क्स बनते हैं, तो उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, यानी कि उसका मेंस का वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब बात कर लेते हैं यूआर फीमेल की। यूआर फीमेल के लिए आपको 115 से लेकर 120 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। अब बात कर लेते हैं बीसी मेल की। बीसी मेल के लिए आपको नंबर चाहिए 118 से लेकर 125 के बीच में। अब बात कर लेते हैं बीसी फीमेल के बारे में। बीसी फीमेल के लिए जो आपको एएसओ प्रीलिम्स का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रहने वाली है आपके 113 से लेकर 118 तक आपके नंबर आते हैं, तो आप मेंस का एग्जाम में बैठ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करते हैं, इसमें 117 से लेकर 122 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करते हैं, 112 से लेकर 117 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप भी सेफ जोन में फीमेल। ईबीसी की बात करते हैं, ईबीसी मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 150 में से 117 से लेकर 122 तक आपकी रहने वाली मेल कैंडिडेट के लिए ईबीसी की। अब बात कर लेते हैं ईबीसी फीमेल की। ईबीसी की फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 112 से लेकर 117 तक आपकी रहने वाली है ईबीसी फीमेल की। अब बात कर लेते हैं एससी की, कितनी कट ऑफ जा सकती है इस भर्ती परीक्षा की। तो इसकी जो 150 नंबर का क्वेश्चन हुआ था, यानी कि 150 नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें से यदि आपके एससी में 113 से लेकर 118 तक आते हैं मेल कैंडिडेट के, तो आप सेफ जोन में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और आप मेंस में बैठ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एससी फीमेल की। एससी फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 105 से लेकर 110 के बीच में हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एसटी मेल की। एसटी मेल की यदि हम बात करते हैं, इसकी जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 115 से लेकर 120 तक। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होता है एसटी की एससी की तुलना में ज़्यादा जाती है। और फीमेल की बात करता है, फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 110 से लेकर 115 तक आपकी एसटी फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। जी हाँ साथियों, जिन कैंडिडेटों को इस कैटेगरी के अंतर्गत नंबर आ रहे हैं, इस जो हमने आपको ये कट ऑफ बताई है, यदि तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, रात दिन एक कर दीजिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है। जी हाँ साथियों, ये एएसओ की बहुत ऊंची पोस्ट है। यदि आपका ख्वाब है एएसओ बनने का, तो आप रात दिन मेंस की तैयारी जो में लग जाइए, जिसके भी इतने नंबर बनते हैं। तो यदि किसी भी कैंडिडेट के इतने नंबर नहीं बनते तो वो अपनी आगे की तैयारी में जुट जाइए और अन्य भर्ती परीक्षा की भर्ती में जुट जाइए। इसमें तो उन कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा जो कि 125 प्लस नंबर आने वाले हैं इस भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है, 1707 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन हाई लेवल कंपटीशन है। इतना कंपटीशन मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में किसी भी एग्ज़ाम में नहीं देखा। तो आपका जो ये एग्ज़ाम का जो ये बीपीएससी का जो ये कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को ऑन करते हैं तो आपको बीपीएससी से संबंधित सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।